नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने मनपसंद यूट्यूब चैनल इंडियन एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धान की फसल में कल्ले कैसे बढ़ाएं, फुटान कैसे बढ़ाएं और धान की फसल में पीलापन कैसे हटाएं और धान की ग्रोथ को तेजी से कैसे बढ़ाएं। धान के कल्ले बढ़ाने के लिए, फुटान को बढ़ाने के लिए कौन सी दवाई डालनी चाहिए, कितनी मात्रा में डालनी चाहिए और कितने दिन की फसल पर डालनी चाहिए, ये सारी जानकारी इस वीडियो पर दी जाएंगी। तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। बहुत सारे किसान भाई धान की फसल को लगा देते हैं, परंतु उनके धान की फसलें जो होती हैं उनके अंदर फुटाव कम से कम निकलता है, कल्ले कम से कम निकलते हैं और फसल काफ़ी कमज़ोर रह जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि फसल पीली पड़ जाती है, धान की पत्तियाँ लाल हो जाती हैं और वे किसान भाई काफ़ी परेशान रहते हैं कि हम अपनी फसल में कौन से खादों का प्रयोग करें, कौन से प्रोडक्ट डालें। और आप उसमें बहुत सारे खादों का प्रयोग कर लेते हैं, परंतु उसके बाद भी आपकी धान की फसल फुटाव नहीं करती है, कल्ले नहीं निकलती है। आपको अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपके लिए ऐसी खादें लेकर आए हैं, ऐसी फर्टिलाइजर लेकर आए हैं। यदि आप इन्हें सही समय से डालते हैं, सही मात्रा में डालते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी धान की फसल में जो फुटाव होगा वो लगभग एक पौधे से 50 से 60 कल्ले आसानी से निकल आएंगे किसान भाइयों। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसान भाइयों, धान की फसल में खाद को लगाने का सही समय क्या है। यानी जो आप खाद लगाएंगे अपनी धान की फसल में, उसको लगाने का सही समय क्या है, इसको भी जानना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि उन्होंने धान की फसल लगाई है और लगाने के तुरंत बाद ही उसके अंदर बहुत सारी खादों का प्रयोग कर लेते हैं, बहुत सारी उल्टी सीधी खादें डाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि उनकी फसल की पत्तियां लाल पड़ जाती हैं नीचे से, कभी कभी पौधे गल जाते हैं और आपने देखा होगा कुछ फसलें छोटी बड़ी रह जाती है किसान भाइयों। तो आप ऐसी गलती ना करें। आप जब भी अपनी धान की फसल में कल्लों को बढ़ाने के लिए या फुटाव को बढ़ाने के लिए दवाई का इस्तेमाल करें, तो सबसे पहले आप समय का इंतजार करें। यानी आपको सही समय का पता होना चाहिए कि धान की फसल में जो कल्ले बढ़ाने की दवाई है या फुटाव की दवाई है वो किस समय पर डालनी चाहिए किसान भाइयों। तो धान की फसल में फुटाव को बढ़ाने के लिए या कल्लों को बढ़ाने के लिए जब आप दवाई डालें, तो उस समय आपके धान की फसल लगभग 12 से 15 दिन के आसपास की होनी चाहिए किसान भाइयों। कितने दिन की होनी चाहिए? लगभग 12 से 15 दिन की। 12 दिन से पहले ना डालें। यदि आप 10-12 दिन से पहले डालेंगे तो आपकी जो दवाइयां हैं वो अच्छे से काम नहीं करेंगी। अब किसान भाई बात कर लेते हैं धान की फसल में फुटाव को बढ़ाने के लिए, कल्लों को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात हमें मार्केट से कौन कौन सी खादें लेकर आनी है। तो किसान भाई धान की फसल में फुटाव को बढ़ाने के लिए, कल्लों को बढ़ाने के लिए हमें ऐसी खादों का प्रयोग करना है जो ज़्यादा महंगी भी ना हो, सस्ती हो और ज़्यादा काम कर सकें और उसके अंदर कोई भी खाद खराब ना हो या कोई भी खाद बेकार ना जाए। तो धान में कल्ले बढ़ाने के लिए, फुटाव को बढ़ाने के लिए आपको जो मार्केट से खादें लेकर आनी है, जो फर्टिलाइजर लेकर आने किसान भाइयों। तो सबसे पहला फर्टिलाइजर किसान भाई हमने रखा है यूरिया। यूरिया की यदि हम मात्रा की बात करें या डोज की बात करें, तो आपको किसान भाइयों लगभग 45 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना किसान भाइयों। यानी यूरिया की मात्रा कितनी लेनी है आपको? लगभग 45 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़। दूसरा किसान भाई इसके अंदर आपको ऐड करना है ह्यूमिक एसिड, जिसके अंदर ह्यूमिक एसिड होता है, एमिनो एसिड होता है और फोलिक एसिड होता है किसान भाइयों। ये लगभग 80% में आते हैं, 90% में आते हैं, 98% में आते हैं किसान भाइयों। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। इसकी यदि मात्रा की बात करें या डोज की बात करें, तो आपको लगभग 500 ग्राम से 1 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना किसान भाइयों। तीसरा किसान भाई इसके अंदर आपको ऐड करनी है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट किसान भाइयों जो मोनो जिंक आती है, जिसके अंदर जिंक 33% होती है और सल्फर 15% होता है, इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है जिंक सल्फेट। इसकी यदि मात्रा की बात करें या डोज की बात करें, तो आपको लगभग 5 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी किसान भाइयों। और यदि किसान भाई आपने जिंक सल्फेट लगा दी है, तो आप इसका प्रयोग ना करें या इसे ना लगाएं, क्योंकि आपने ये पहले लगा रखी है। आप इसे निकाल दें और बाकी जो खादें मैं आपको बताऊं, ये आपको सारी खादें लगानी है। और चौथी खाद किसान भाई इसमें आपको लेकर आनी है, ये आपको लेकर आना है कीटनाशक, ताकि हमारे धान की फसल में पत्ता लपेट, तना छेदक, ये नीचे वाली जो सूंडी होती है जड़ वाली, वो ना लग सके। इसमें आपको ऐड करनी है कार्टव हाइड्रोक्लोराइड 4% GR। ये आप सभी लोग जानते होंगे, जो कार्टव आती है एक कीटनाशक होती है जो जड़ वाले कीटों को या तना छेदक कीट को कंट्रोल कर लेगी किसान भाइयों। यदि कार्टव की मात्रा की बात करें या डोज की बात करें, तो आपको लगभग 5 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना किसान भाइयों। ये सारी खादें किसान भाई आपको मार्केट से लेकर आनी है। अब जान लेते हैं इसके तरीके के बारे में। यानी जो आप खाद लेकर आए
उसे डालने का सही तरीका क्या है, यानी इस खाद को हम अपने खेत में किस प्रकार से डालें ताकि अच्छे से काम कर सके। तो जो खाद किसान भी मैंने आपको बताई हैं, ये सारी खादें आपको मार्केट से लेकर आनी है और मार्केट से लाने के बाद में इन्हें आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद किसान भैया आपको अपनी धान की फसल में फेंक देना है या बखेर देना है। और बखेरने के बाद किसान भैया आपको अपने धान की फसल में हल्की सिंचाई कर देनी है। सिंचाई ज्यादा नहीं करनी है, हल्की सिंचाई करनी है। यदि आप ज्यादा सिंचाई करेंगे तो धूप में पानी गर्म हो जाएगा और गर्म होने के बाद में जो दवाइयां हैं, जो फर्टिलाइजर हैं, उनका जो असर होता है वो कम हो जाता है और आपकी धान की फसल में अच्छे से फटाव नहीं होगा किसान भाइयों। इसलिए आप जब भी अपने खेत में पानी भरे तो केवल 1 इंच या 2 इंच पानी भरे किसान भाइयों, इससे ज्यादा पानी ना भरें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और इस खाद को डालने के लगभग 4 से 5 दिन के बाद आप देखेंगे आपकी धान की फसल में जो पीलापन था वो ठीक हो गया है और धान के पौधों में जो कल्ले हैं या फुटाव है वो होना स्टार्ट हो गया है। फसल की ग्रोथ अच्छे से चलनी स्टार्ट हो गई है और फसल के अंदर जो बीमारियां थी, पत्तियां लाल थी, पीलापन था, वो दूर हो चुका है किसान भाइयों और आपकी फसल एकदम सुचारू रूप से चलना स्टार्ट हो गई है। तो इस प्रकार से किसान भैया आप अपनी धान की फसल में कल्लों को बढ़ाने के लिए, फुटाव को बढ़ाने के लिए इन सभी खादों का प्रयोग कर सकते हैं और अपनी धान की फसल में फुटाव को बढ़ा सकते हैं, कल्लों को बढ़ा सकते हैं और फसल के अंदर से बीमारियों को भगा सकते हैं और आगे जाकर धान की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। और यदि किसान भैया आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो किसान भाई मिलते हैं अगली वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।